स्वामी जी देखिए, एक बार अगर आंतें साफ हो गई, जैसा आप बता रहे हैं कि आंतों को जो साफ करने का तरीका है उसको आजमाने के बाद अगर आंतें साफ हो गई हैं, तो अब ये बड़ा जरूरी है कि दोबारा से आंतों पर गंदगी ना जमा हो, ना इकट्ठा हो। तो उसके लिए आंतों का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, बल्कि सारे ऑर्गन्स सही तरीके से काम करते रहें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सारे ऑर्गन मजबूत हों, ताकि जो भी मिलावटी चीजें हमारे शरीर में जा रही हैं उसका असर उन पर ना पड़े। ये आपने एकदम ठीक कहा। जब आपकी आंतें मजबूत होती हैं तो गंदगी को फेंक देती है बाहर। फेफड़े मजबूत होते हैं तो जो भी अंदर प्रदूषण जाता है उसको बाहर फेंक देती है। जब आपका दिमाग मजबूत होता है तो जो भी विचार का कचरा अंदर जाता है, दो ही बड़ा कचरा जाता है, एक आहार का कचरा, एक विचार का कचरा। आहार खाने पीने के रूप में जाता है, विचार जो है वो एक वैचारिक प्रदूषण भी बड़ा गहरा है। तो जिसका दिल दिमाग, जिसकी आंतें, जिसके फेफड़े अंदर से मजबूत होंगे, वो कचरा अंदर का फेंक देंगे बाहर। और कमजोर आदमी से सारी चीजें चिपक जाती हैं, कचरा भी चिपक जाता है, कमजोर हाथों से कचरा चिपकता है, और कमजोर आदमी से इस सब प्रकार की बीमारियां चिपकती हैं। तो ये जितने भी जितने भी बीमारियां हैं, इन सब को बाहर फेंकने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। आंतों को मजबूत बनाने के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, जिनसे बन पाए सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये बड़े जबरदस्त है। और इससे नाभि धरण भी अच्छी हो जाती है। 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट तक एक एक आसन ऐसे करवाना पड़ता है। कुछ लोग बहुत जल्दबाज होते हैं, हर चीज में अफरा तफरी, आपा धापी, उथल पुथल, उधेड़ बोन, और पूरा घमासान मचा हुआ जीवन में। और इससे मुक्ति पाने के लिए ये जरूरी है कि चाहे आप मंडूकासन करें या योग मुद्रासन करें, 1-2 मिनट धैर्य के साथ, ऋतिक क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म रक्षण, धीरे के साथ तो करना पड़ेगा। तो किसी न किसी रूप में कचरा अंदर चला जाता है। मैंने इससे पूछा समझ से, मैंने कहा बेटा डायबिटीज कैसे हुई? तो बोला कभी कभी थोड़ा मूड चेंज करने के लिए जंक फूड खा लेते थे और उसी से हो गई। और लेकिन इसने वो सारा कचरा जो खतरा है जिंदगी के लिए, उसको हटा दिया, मिटा दिया, खदेड़ दिया, भगा दिया। और अब संकल्प ले लिया है, समर्थ आगे से कभी कोई कचरा नहीं खाएंगे। हाँ, ऐसा अच्छा बालक है। तो यदि थोड़ा बहुत कभी खा भी लिया तो आपका लीवर, आपकी आंतें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसको बाहर खदेड़ सकें। तो जो भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसका तो हमने देखो स्वस्थ विकल्प दे दिया, गुलाब का शरबत, खस का, ब्राह्मी शंखपुष्पी का, आम का पना, बेल का शरबत, फिर ये जो वेजल ड्रिंक्स, ये सब। और आपने ठीक कहा, ये फ्रूट जूस के नाम पर जो बाज़ार में मिलते हैं ना, कोई मैंगो दे रहा है, कोई और कुछ, इसमें ठोक करके चीनी डाल देते हैं और लोग पी लेते हैं। शुगर हो रही है, उससे लोगों को ओबेसिटी हो रही है और शरीर में गंदगी जमा हो रही है। मेरी बहन अच्छा स्वामी जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, आज हमारी जी मैं ये कह रही थी स्वामी जी कि मैं और मेरे तो बहुत सारे साथी, हुसैन भी बहुत लंबा जो है इलेक्शन ट्रिप करके लौटे हैं। तो हम लोगों के पास तो बहुत ऑप्शन था, हम रोड साइड फूड, जंक फूड बहुत सारा खा सकते थे। लेकिन 1-2 दिन को छोड़ के हम यूजुअली क्या करते थे स्वामी जी कि सुबह सुबह निकल गए तो अपने साथ बहुत सारे फल लेकर निकलते थे, केला और सेब लेकर निकलते थे, जिससे कि एनर्जी बनी रहे और पेट दर्द ना हो भूख के मारे। और फिर क्या करते थे कि जब खाने की बारी आती थी, अब हाईवे पे अच्छा खाना नाम कहाँ मिलता है, तो हम क्या करते थे, जो भूजा होता है, ये हुसैन भी ये बात समझेंगे कि भूजे में सारी चीजें सामने ही आंखों के भून के दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा प्योर और क्या चीजें हो सकती है। तो हम बहुत सारा वो इकट्ठा करके रख लेते थे, जब भूख लगती थी वो लेते थे और उसके साथ एक गिलास पानी और काम हो जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा अंकुश अपने आप पर लगाया जाए तो वजन को कंट्रोल किया जा सकता है और डाइजेशन को परफेक्ट रखा जा सकता है, फिर चाहे आप घर में हो या फिर बाहर ट्रैवल कर रहे हो।
स्वामी जी, एक और साइड इफेक्ट की बात हम कर लेते हैं जो कि मिलावटी चीजों को लेकर है। इसका असर लिवर पे बहुत पड़ रहा है। लिवर की कई सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं, तो लिवर को कैसे डिटॉक्स किया जा सकता है ये भी समझाएं। तो देखो, लिवर को डिटॉक्स करने के लिए एक तो घर में ही आज एक मैया आई, बोली थी फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस। फिर जब बोल दिया था कि अब तो मरेगी बुढ़िया, उस माता का 500 SGOT SGPT पहुँच गया। सर्वकल्प का काढ़ा पिया, कॉन्स्टिपेशन हो तो कायाकल्प भी साथ में ले सकते हैं, लिवोग्रिट लिवामृत। एक तो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी बाद में करेंगे, एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ। जो है 14 दवाइयों पर बैन लगाया, वो कानूनी एक दांव पेच अलग था मैटर, वो सारा बैन कल हट गया। उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्रालय के लिए धन्यवाद, लगाया उसके लिए भी धन्यवाद, हटाया उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन ये तो आयुर्वेद की तो शाश्वत परंपरा है। और देखो, ये ब्रेकिंग इसलिए मैंने दे दी थोड़ा, बहुत से लोग सोच रहे थे कि अब मुक्तावटी, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, अभी लीवर के लिए लिवोग्रिट, ये सब औषधियाँ कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, लोग बड़े भ्रांति में थे। लेकिन वो सारा लाइसेंस रद्द हो गया, अब क्या होगा, बहुत तरह की अफरा तफरी कुछ लोगों ने मचा दी थी, तो वो सारी अफरा तफरी ख़त्म हो गई। योग आयुर्वेद इतना साइंटिफिक है, WHO ने जो पैरामीटर्स बना रखे, यहाँ तक कि जो है FDA आदि की जो एक जिसको कहते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के हर एक चीज़ के क्वालिटी कंट्रोल से लेकर के ड्रग डिस्कवरी का पूरा जो मेथड है उसको फॉलो करके, और हम जो योग बताते हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ बताते हैं, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, साइंटिफिक एविडेंस के साथ, एक शब्द हम प्रयोग करते हैं बार बार, रिसर्च एंड एविडेंस के साथ इन चीज़ों को हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपने लीवर को डिटॉक्स करने की बात की, एक तो देखो ये बच्चे इधर जाओ थोड़ा सा, ये जो बस्ती है, ये जो ऐसे बस्ती जो है, तुम हटो बेटा, ये जो बस्ती के लिए ना, अभी इतना ही दिखा सकते हैं टीवी के ऊपर, ऐसे ये एनिमा का पोट मिलता है, इसको बस्ती बोलते हैं एनिमा को।